आज मैं सेमेस्टर 1 और बीए पार्ट 3 का कंबाइंड क्लास ले रहा हूँ। आज का टॉपिक मेरा है यूटिलिटी। यूटिलिटी पर बेस प्रॉब्लम को मैं सॉल्व करूंगा। तो इसके अंतर्गत फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ u इज इक्वल टू x1 प्लस 2 का होल स्क्वायर इंटू x2 प्लस 3 का होल क्यूब, देन find the marginal utilities of each of the two goods. Also find the marginal utilities of both the goods when 3 units of each goods are consumed. तो u is equal to x1 plus 2 per power 2 into x2 plus 3 per power 3. तो डेब्बा u by डेब्बा x1 is equal to mu x1. तो u को हम पार्शियल डिफरेंशिएशन करते हैं x1 के सापेक्ष में। तो 2 इंटू x1 प्लस 2 माइनस 1 यानी 1 इंटू x2 प्लस 3 पर पावर 2 इंटू x1 प्लस 2 का अब हम डिफरेंशिएट करेंगे x1 के सापेक्ष इंटू 1। तो हो गया 2 इंटू x1 प्लस 2 इंटू x2 प्लस 3 पर पावर 3। अब 9 दिया हुआ है x1 x2, now x1 x2 is equal to 3, then mu x1 is equal to, अब x1 x2 का मान 3 पुट करते हैं, 2 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 3 प्लस 3 पर पावर क्यूब इज इक्वल टू 2 इंटू 5 इंटू 6 पर पावर क्यूब, यानी 10, 2 इंटू 5 10 इंटू 6 पर पावर क्यूब 216, यानी 10 इंटू 216 2160। इस तरह से मार्जिनल यूटिलिटी x1 के सापेक्ष होगा 2160। अगेन डेब्बा u बाय डेब्बा x2 इज इक्वल टू mu x2। अब डिफरेंशिएट करेंगे विद रेस्पेक्ट टू x2। तो x1 प्लस 2 का होल स्क्वायर जो का त्यों अब इसका करेंगे, तो 3 इंटू x2 प्लस 3 इंटू पावर 3 माइनस 1 यानी 2, फिर इंटू x1 प्लस 3 x2 प्लस 3 का करेंगे डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू x2 का हो गया 1। तो x1 प्लस 2 का स्क्वायर 3 इंटू x2 प्लस 3 पर पावर 2, फिर अगेन x1 इक्वल टू x2 इक्वल टू 3, देन मार्जिनल यूटिलिटी x2 इक्वल टू, फिर x1 x2 का मान पुट करेंगे 3, तो 3 प्लस 2 पर पावर 2 इंटू 3 इंटू 3 प्लस 3 स्क्वायर, 5 का स्क्वायर इंटू 3 इंटू 3 प्लस 3 6 का स्क्वायर, तो 25 इंटू 3 इंटू 36। तो इस तरह से 25 इंटू 36 इंटू 3 8 108, तो 25 इंटू 108 2700, यानी मार्जिनल यूटिलिटी विथ रेस्पेक्ट टू x2 इक्वल टू 2700। यह हो गया आपका मार्जिनल यूटिलिटी x2 के सापेक्ष में। सेकेंड क्वेश्चन है, फाइंड द रेशियो ऑफ द मार्जिनल यूटिलिटीज फॉर टू गुड्स व्हेन द यूटिलिटी फंक्शन इज u इज इक्वल टू ax प्लस by प्लस c इंटू रूट अंडर xy। Verify that the same result is obtained when the utility function is written z is equal to log ax प्लस by प्लस c इंटू रूट अंडर xy। तो मार्जिनल यूटिलिटी x के सापेक्ष, मार्जिनल हम x के सापेक्ष निकालते हैं, यानी डेब्बा u बाय डेब्बा x। तो इसके सापेक्ष करेंगे डेब्बा बटे डेब्बा x
ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी रूट अंडर एक्स वाई। एक्स के सापेक्ष करेंगे, एक्स के सापेक्ष ए प्लस होल टर्म हो गया 0 सी इंटू 1/2 रूट अंडर एक्स वाई इंटू एक्स के साथ फिर एक्स वाई के सापेक्ष करना है। एक्स का हो गया आपका 1 और वाई का झोंका टर्म, तो इस तरह से हो गया ए प्लस सी वाई बटे 2 रूट अंडर एक्स वाई। अब एलसीएम लेंगे तो 2 रूट अंडर एक्स वाई हो जाएगा आपका 2a रूट अंडर एक्स वाई प्लस सी वाई। अगेन पार्शियल डेरिवेशन विथ रेस्पेक्ट टू वाई, तो डेब्बा यू वाई डेब्बा वाई, तो डेब्बा बटे डेब्बा वाई ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी रूट अंडर एक्स वाई। इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो y के सापेक्ष करना है, तो ई होल थिंग 0, तो b प्लस सी इंटू 1/2 रूट अंडर एक्स वाई इंटू एक्स वाई के सापेक्ष 1 यानी x का जो करते x, तो यह हो गया आपका b प्लस सी एक्स बटे 2 रूट अंडर एक्स वाई। एलसीएम लेंगे 2 रूट अंडर एक्स वाई, तो 2b रूट अंडर एक्स वाई प्लस सी एक्स, तो अम्यू एक्स बटे अम्यू वाई इक्वल टू हो जाएगा आपका 2a रूट अंडर एक्स वाई प्लस सी वाई बटे 2 रूट अंडर एक्स वाई बटे अम्यू का हो जाएगा आपका 2b रूट अंडर एक्स वाई प्लस सी एक्स बटे 2 रूट अंडर एक्स वाई। इसको अब अगेन इसको बढ़ाते हैं आगे, 2a रूट अंडर एक्स वाई प्लस सी वाई डिवाइडेड बाय 2 रूट अंडर एक्स वाई इंटू ये हो जाएगा ऊपर चला जाएगा 2 रूट अंडर एक्स वाई डिवाइडेड बाय 2b रूट अंडर एक्स वाई प्लस सी एक्स कर दिया। इसलिए therefore अम्यू एक्स बटे अम्यू वाई इक्वल टू 2a रूट अंडर एक्स वाई प्लस सी वाई डिवाइडेड बाय 2b रूट अंडर एक्स वाई प्लस सी एक्स। अगेन सिमिलरली z इक्वल टू दिया हुआ है आपका log ax प्लस by प्लस सी रूट अंडर एक्स वाई। अगेन डिफ्रेंशिएट करेंगे तो अम जेड एक्स यानी डेब्बा एक्स जेड यानी डेब्बा बटे डेब्बा एक्स जेड मीन्स लॉग ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी रूट अंडर एक्स वाई। इसको हम डिफ्रेंशिएट करेंगे विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, तो यह हो जाएगा लॉग का हो जाएगा 1/a एक्स प्लस बी वाई प्लस सी रूट अंडर एक्स वाई। और फिर अब लॉग का हो गया ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी का एक्स के साथ करेंगे, तो a प्लस बी वाई का हो गया 0 c इंटू 1/2 रूट अंडर एक्स वाई इंटू y का हो गया ये थी एक्स का हो गया 1 y हो गया धोखा 2y। इसको हल करने पर आ जाएगा आपका, इसको एलसीएम लेके हल करते हैं तो 2a रूट अंडर एक्स वाई प्लस सी वाई बटे a एक्स प्लस बी वाई प्लस सी रूट अंडर एक्स वाई इंटू 2 रूट अंडर एक्स वाई। अगेन हम जेड वाई के सापेक्ष करेंगे डेब्बा बटे डेब्बा वाई लॉग ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी रूट अंडर एक्स वाई। इसका डिफरेंशिएशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू वाई, तो हो जाएगा इसी तरह से क्या, इसी तरह से 1/a एक्स प्लस बी वाई प्लस सी रूट अंडर एक्स वाई इंटू एक्स हो गया 0, तो हो जाएगा आपका b प्लस सी रूट अंडर सी बटे 2 रूट अंडर एक्स वाई इंटू एक्स। इसको हल करने पर हम पाते हैं, एलसीएम लेते हैं, एलसीएम लेंगे तो इसका एलसीएम लेते हैं तो 1/a एक्स प्लस बी वाई प्लस सी रूट अंडर एक्स वाई। एलसीएम लेने पर यह हो जाएगा 2 रूट अंडर एक्स वाई ऊपर हो गया आपका 2b रूट अंडर एक्स वाई प्लस सी एक्स, है ना। तो
अम जेड एक्स बटे अम जेड वाई। इसको फिर करते हैं तो अम जेड एक्स आपका है 2a रूट अंडर एक्स वाई प्लस सी वाई डिवाइडेड बाय ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी रूट अंडर एक्स वाई, सी रूट अंडर एक्स वाई इंटू 2 रूट अंडर एक्स वाई इंटू कर देंगे तो अम जेड वाई, तो ये उलट के हो जाएगा आपका ये ऊपर, तो आपका उलट के हो जाएगा ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी रूट अंडर एक्स वाई इंटू 2 रूट अंडर एक्स वाई और एक टर्म नीचे आ जाएगा 2b रूट अंडर एक्स वाई प्लस सी एक्स। यह कर दें तो बच गया क्या 2a रूट अंडर एक्स वाई प्लस सी वाई डिवाइडेड बाय 2b रूट अंडर एक्स वाई प्लस सी एक्स। तो यह हो गया देयरफॉर अम जेड एक्स बटे अम जेड वाई और अम जेड यू बटे अम यू वाई, दोनों को कंपेयर करते हैं तो हम क्या पाएंगे, देयरफॉर हम पाते हैं अम यू एक्स डिवाइडेड बाय अम यू वाई इज इक्वल टू अम जेड एक्स डिवाइडेड बाय अम जेड वाई। ये हमको साबित करना था which was to be proved, यही हमको साबित करना था। ये हो गया आपका कि अम्यू एक्स डिवाइडेड बाय अम्यू वाई इज सेम रेशियो इज इक्वल टू अम जेड एक्स बटे अम जेड वाई। थर्ड क्वेश्चन है u इज इक्वल टू q1 एंड q2 फाइंड द ऑर्डिनरी डिमांड फंक्शन। तो u इज इक्वल टू q1 q2, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं और हम वी नो दैट हम इज इक्वल टू p1 q1 प्लस p2 q2 और हम माइनस p2 q2 इज इक्वल टू p1 q1 और p1 q1 इज इक्वल टू हम माइनस p2 q2 और q1 इज इक्वल टू m माइनस p2 q2 डिवाइडेड बाय p1। अब दोनों को सेपरेट कर देते हैं, m बटे p1 माइनस p2 बटे p1 इंटू q2, इसको समीकरण 2 मान लेते हैं। इसलिए देयरफॉर q1 इज इक्वल टू हो गया m बटे p1 माइनस p2 बटे p1 इंटू q2। अब नाउ पुटिंग the वैल्यू ऑफ q1 इन फर्स्ट, समीकरण फर्स्ट में पुट करते हैं, वी गेट, तो इक्वेशन फर्स्ट है u इक्वल टू q1 के मतलब सब्स्टिट्यूट में वैल्यू पुट करेंगे m बटे p1 माइनस p2 बटे p1 इंटू q2, इसको हल करेंगे तो हो जाएगा m बटे p1 इंटू q2 माइनस p2 बटे p1 इंटू q2 स्क्वायर। u बराबर है, u इज यूटिलिटी u इज मैक्सिमम व्हेन डेब्बा u बाय डेब्बा q1 या डेब्बा u बाय डेब्बा q2 इक्वल टू 0 एंड डेब्बा स्क्वायर u बटे डेब्बा q1 स्क्वायर या डेब्बा स्क्वायर u बटे डेब्बा q2 स्क्वायर लेस देन 0। तो अब u का हम डिफरेंशिएशन करते हैं विद रिस्पेक्ट टू q2, तो डेब्बा u बाय डेब्बा q2 इक्वल टू q2 के सापेक्ष करेंगे, q2 का q सापेक्ष 1 यानी m बटे p1 माइनस, तो p2 बटे p1 जो का त्यों, q2 का 2q2 स्क्वायर का 2q2, तो यूटिलिटी मैक्स कब होगा जबकि डेब्बा u बटे q2 हो जाएगा 0, यानी दैट इंप्लाई m बटे p1 माइनस p2 बटे p1 2q2 इक्वल टू 0। तो दैट इंप्लाई, अब हम ऐसा करते हैं p2 बटे p1 इंटू 2q2 इज इक्वल टू m बटे p1 और दैट इंप्लाई 2q2 इक्वल टू हम लिख सकते हैं m बटे p1 इंटू p1 बटे p2 कट गया m बटे p2। देयरफॉर
Q2 इज इक्वल टू m बटे 2P2। Q2 का मान मालूम हो गया, m बटे 2P2। अगेन डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू, तो आगे फिर डिफरेंशिएशन करें, डेब्बा स्क्वायर यू बाय डेब्बा Q2 स्क्वायर। तो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे विथ रेस्पेक्ट टू Q2। तो इसमें ये हो गया 0, ये हो जाएगा माइनस P2 बटे P1 और 2Q2 का Q2 के सापेक्ष इंटू 2। तो यह दिस वैल्यू इज नेगेटिव साइन, यानी माइनस 2P2 बटे P1 लेस देन 0। तो यूटिलिटी में अधिकतम होने का शर्त है डेब्बा यू बाय डेब्बा Q2 इक्वल टू 0, और यह भी शर्त सर्टिफाई करे डेब्बा स्क्वायर यू बाय डेब्बा Q2 लेस देन 0, सर्टिफाई भी कर रहा है। तो अब Q2 का मान निकल गया m बटे 2Q2। now putting the value of Q2 equal to m बटे 2P2 in equation second we get, समीकरण सेकंड में पुट करेंगे तो Q1 बराबर हो जाएगा आपका m बटे P1 माइनस P1 m बटे P1 और P2 बटे P1 2 इंटू Q2 के बदले में m बटे 2P2 2 कैंसिल हो गया, और Q1 बराबर क्या हो जाएगा m बटे P1 माइनस P2 कैंसिल हो गया, यह होगा m बटे 2P1 घटाएंगे 2P1 आ जाएगा, तो 2m माइनस m यानी m बटे 2P2। therefore so the required demand functions are, क्या क्या होगा, Q1 इक्वल टू m बटे 2P1 एंड Q2 इक्वल टू m बटे 2P2। ये हो गया आपका रिक्वायर्ड डिमांड फंक्शन, है ना। क्वेश्चन नंबर 4, 5 एंड 6, इन तीनों क्वेश्चन में से तीनों क्वेश्चन एक ही तरह बनेगा। हम क्वेश्चन नंबर 4 बना देते हैं, आप इसको क्वेश्चन नंबर 5 और 6 को बनाने का प्रयास करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5 और 6 बनाने का आप प्रयास करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में बना रहा हूं, तो फाइंड द डिमांड फॉर द कमोडिटीज Q1 एंड Q2 फॉर द कंज्यूमर U इक्वल टू, Q मालूम है, Q1 एंड Q2। तो अब हम जानते हैं, वी नो दैट I इक्वल टू m इक्वल टू y, सभी जो है इनकम को बता रहा है, इनकम कांस्टेंट I बराबर P1 Q1 प्लस P2 Q2। तो I का इनकम दिया हुआ 100 इक्वल टू P1 का वैल्यू है 2 Q1 प्लस P2 का वैल्यू है 5 Q2, और 100 माइनस 2 Q1 इक्वल टू 5 Q2। इसलिए Q2 इक्वल टू 5 से डिवाइड करते हैं, 100 माइनस 5 यानी 20 माइनस 2 बटे 5 Q1, इसको मान लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट। अब नाउ पुटिंग Q2 इक्वल टू 20 माइनस 2 by 5 इंटू Q1 in utility we get utility U है, U बराबर Q1। तो Q1 आपका है जो का क्यों रहता है Q1, Q2 के बदले में लिखेंगे 20 माइनस 2 by 5 Q1। तो Q1 इंटू 20 Q1 माइनस 2 by 5 Q1 का स्क्वायर, U मान हो गया। U का हम डिफरेंशिएशन करें विद रेस्पेक्ट टू U, यूटिलिटी U इज मैक्सिमम ओनली व्हेन डेब्बा U बाय डेब्बा Q1 इक्वल टू 0 एंड डेब्बा स्क्वायर U बाय डेब्बा Q1 स्क्वायर लेस देन 0। तो U को अब करते हैं, तो डेब्बा U बाय डेब्बा Q1, तो Q1 के सापेक्ष करें 20 जो का माइनस 2 by 5
Q1 स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करेंगे 2Q1 तो इक्वल टू 0 तो इज इक्वल टू 0 दैट इम्प्लाई 20 माइनस 4/5 Q1 इक्वल टू 0 दैट इम्प्लाई 20 इक्वल टू 4/5 Q1 और 20 इंटू 5 100 इक्वल टू 4 Q1 इसलिए therefore Q1 इक्वल टू 100/4 यानी Q1 हो जाएगा आपका 25। अगेन डेब्बा स्क्वायर यू बाय डेब्बा Q1 स्क्वायर इसको देखना है, इसको देखेंगे, इसको करेंगे विथ डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू Q1 20 का 0 हो गया तो माइनस 2/5 इंटू 2 Q1 का Q1 के सापेक्ष हो जाएगा 1 यानी माइनस 4/5 विच इज निगेटिव साइन विच इज लेस देन 0 तो दोनों कंडीशन यहाँ फुलफिल हो गया। तो इस तरह से Q1 का वैल्यू हो गया 25। नाउ पुटिंग Q1 इक्वल टू 25 in 1 we get तो 1 है आपका Q2 इज इक्वल टू 20 माइनस 2/5 Q1 के बदले में 25 5 तो 20 माइनस 10 यानी 10 देयरफॉर Q1 का वैल्यू हो गया इस प्रॉब्लम का 25 Q2 का वैल्यू हो गया 10। यही हो गया आपका मैक्सिमम यूटिलिटी करने के लिए वो कंज्यूमर जो है पहली वस्तु Q1 का 25 इकाई का उपभोग करेगा, दूसरी वस्तु Q2 का 10 इकाई का प्रयोग करेगा। इसी आधार पर आपको 5 और 6 का बनाने का प्रयास करना है। तो क्वेश्चन 7 और 8 एक ही तरह बनेगा। तो क्वेश्चन 7 8 में क्वेश्चन 7 हम बनाएंगे 7 8 आप लोग बनाने का प्रयास करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 है सपोज दैट ए कंज्यूमर है ₹90 टू बी डिवाइडेड बिटवीन टू कमोडिटीज X and Y and suppose that the unit price of X fixed at ₹0.20 what will be his demand function of X if his utility function U is equal to log Qx plus 2 log Qy where Qx and Qy are the amount of X and Y consumed by M। इसको 7 नंबर हम बनाएंगे, 8 नंबर आप लोग उतार लें, उसको बनाने का प्रयास करेंगे। तो अब हम 7 नंबर बनाते हैं, है ना। तो क्वेश्चन है आपका U इक्वल टू log Qx प्लस 2 log Qy। तो अब हम डेब्बा U बाय डेब्बा Qx ज्ञात करते हैं, निकल जाएगा MUX लीजिए log का हो जाएगा 1/Qx, इसमें x ने हो गया 0। सिमिलरली डेब्बा U बाय डेब्बा Qy इक्वल टू हो जाएगा MUy, ठीक है, इसमें x ने 0 हो जाएगा 2/Qy। क्या हो गया। तो अब यूटी हम फिर वी नो दैट आपका I इक्वल टू या इक्वल टू Px Qx प्लस Py Qy, इसको मान लेते समीकरण है। अब हम यूटिलिटी इज मैक्स, यूटिलिटी U इज मैक्सिमम ओनली व्हेन कब MUX बटे MUy इक्वल टू PX बटे PY अगर हो। यह भी कंडीशन यूटिलिटी अधिकतम होने के लिए सर्टिफाई करेगा। MUX अब MUX का मान मालूम है आपको 1/Qx बटे MU का मान मालूम है 2/Qy इक्वल टू PX जो का जो यूनिट प्राइस ऑफ Y, यूनिट प्राइस ऑफ यूनिट प्राइस ऑफ Y इज फिक्स्ड 0.20। इसको हल करेंगे तो और 1/Qx तो Qy ऊपर चल जाएगा, बच गया 2 इक्वल टू Px बटे 0.20 और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करें 2 Px Qx इक्वल टू हो जाएगा 0.20 Qy। इसको मान लेते हैं इक्वेशन सेकंड। इक्वेशन फर्स्ट से हम आप जानते हैं m इक्वल टू Px Qx प्लस Py Qy। m का मान दिया हुआ है 90 इक्वल टू Px Qx प्लस Py का यूनिट प्राइस ऑफ y दिया हुआ है 0.20 इंटू Qy और 90 माइनस Px Qx इक्वल टू 0.20 Qy। इसको समीकरण थर्ड मानते हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 3 we have
2 और 3 में कंपेयर कीजिए तो 2 और 3 क्वेश्चन 2 और 3 का दोनों का RHS बराबर है। तो देयरफॉर क्वेश्चन 2 और 3 को कंपेयर करते हैं तो पाते हैं दोनों का RHS बराबर। तो देयरफॉर 2pxqx इक्वल टू 90 माइनस pxqx और 2pxqx माइनस किधर जाएंगे प्लस pxqx इक्वल टू 90 और 3pxqx इक्वल टू 90। देयरफॉर qx इक्वल टू 90 डिवाइडेड बाय 3px, 3 कर दिया 30 यानी 30 बटे px is the required डिमांड। ये हो गया आपका आंसर, यानी क्वांटिटी ऑफ x के सापेक्ष 30 बटे px। क्वेश्चन नंबर 9, इफ u इक्वल टू x पावर a इंटू y पावर b। क्वेश्चन नंबर 9, if u इक्वल टू x पावर a इंटू y पावर b is an individual utility function for two goods x and y in quantity respectively, and if m is fixed income be spent on x and y, prove that his demand for the goods are x is equal to a into m divided by a plus b into px and y is equal to bm divided by a plus b py, where px and py are the prices of x and y respectively। तो u इक्वल टू x पर पावर a y पर पावर b, तो डेब्बा u बाय डेब्बा x इक्वल टू mu x, x के सापेक्ष कीजिए a इंटू x पर पावर a माइनस 1 y पर पावर b। उसी तरह से डेब्बा u बाय डेब्बा y इक्वल टू mu y के सापेक्ष करेंगे तो b इंटू x पर पावर a y पर पावर b माइनस 1। तो हम जानते हैं यूटिलिटी इज वी नो दैट यूटिलिटी u is maximum only when mu x बटे mu y इक्वल टू px बटे py। इसको हम समीकरण 1 मान लेते हैं, इक्वेशन फर्स्ट। तो इक्वेशन इसमें पुट करते हैं, mu x का हो गया x a इंटू x का पावर a माइनस 1 इंटू y का पावर b डिवाइडेड बाय b का मान b x का पावर a y का पावर b माइनस 1 इक्वल टू px बटे py। और a बटे b सब पावर को ऊपर ले जाते हैं, x का पावर a माइनस 1 ऊपर ले जाएंगे तो माइनस a, y का पावर b जो का तो इसको ऊपर ले जाएंगे तो माइनस b प्लस 1 इक्वल टू px बटे py। तो प्लस a प्लस माइनस b कर दिया और a बटे b इंटू एक्स का पावर माइनस 1 y का पावर प्लस 1 इक्वल टू px py और a बटे b y बटे x इक्वल टू px py और ay इक्वल टू px बटे py इंटू bx क्रॉस मल्टीप्लिकेशन bx हो गया। इसलिए y इक्वल टू bx बटे by b बटे a इंटू x। क्या हो गया? और फिर वी नो दैट m इक्वल टू x px प्लस y py। इसको समीकरण सेकेंड मानते हैं और मान पुट करेंगे y का वैल्यू पुट करेंगे समीकरण 2 में, ना पुटिंग the value of y in क्वेश्चन सेकेंड। तो सेकेंड में पुट करेंगे y बराबर x px प्लस y के बदले में px डिवाइडेड बाय py b बटे a इंटू एक्स इंटू py जो का कट गया और हम इक्वल टू x px दोनों में x px प्लस x px b बटे a और हम इक्वल टू x px दोनों में कॉमन लेंगे x px बच जाएगा इसमें 1 प्लस b बटे a और हम इक्वल टू x px एलसीएम लेंगे तो a प्लस b और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे a इंटू am इक्वल टू a प्लस b इंटू x px
तो इससे हमको प्रूव करना है x, तो x इजकल टू देयरफॉर x इजकल टू am बटे a प्लस b इंटू px, प्रूव। Similarly, we also prove that y equal to bm बटे a प्लस b इंटू py। इसी तरह प्रूव कर लेंगे, यही हो गया अपना। तो आज तक के लिए बस इतना ही। थैंक्स।